पिछले 2 चैप्टर में हमने पढ़ा है वी स्टडी हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, है ना, कि किस तरह हमारा संविधान बना है। वी स्टडीज इट्स preambles and understood the terms like sovereign, socialist, secular, democratic, republic. ओके, ये सारे टर्म्स को हमने अंडरस्टैंड किया है, अच्छे से समझा, ठीक है। द गोल्स एक्सप्रेस इन द preamble आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, है ना। जो गोल्स, जो मेन हमारा गोल होता है कि संविधान बनाने का, वो हमारे प्रियम्बल्स में दर्शाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अदर फीचर्स, अपने संविधान के और भी बहुत सारी, इनके अलावा बहुत सारी और भी फीचर्स हैं। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन द प्रेजेंट चैप्टर, और दोस्तों इस चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है फेडरलिज्म। ओके, फेडरलिज्म क्या होता है दोस्तों? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल सिस्टम। दोस्तों फेडरल सिस्टम जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट है, जैसे कि इन कंट्रीज विथ लार्ज टेरिटोरीज एंड ह्यूज पॉपुलेशन गवर्नमेंट इज रन बाय अ फेडरल सिस्टम। अगर दोस्तों आपका कंट्री बहुत बड़ा है और लार्ज टेरिटरीज है और ह्यूज पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन है, तो जो गवर्नमेंट वहां पे होती है उसे कहते हैं फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, ये दोस्तों फेडरल होता क्या है ये हम और अच्छे समझेंगे। पहले, रूलिंग अ लार्ज टेरिटोरियल फ्रॉम अ सिंगल कैपिटल सिटी इज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट मे ऑल्सो लीड टू द निग्लेक्ट ऑफ सम फार फ्लंग एरिया। ओके, फार फ्लंग एरिया का मतलब होता है बहुत दूर दूर के जो छोटे गांव होंगे, कस्बे होंगे, वो तो हमसे छूट ही जाते हैं ना। सिर्फ एक जगह से एक मेन कैपिटल सिटी मान करके अगर चलाओगे देश को तो क्या होगा, बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और छोटे बड़े जो दूर दूर के गांव हैं वो हमारे से छूट जाते हैं। ठीक है, पीपल रेसिडाइंग देयर कैनॉट पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और वहां के जो लोग होते हैं, रहने वाले निवासी होते हैं, वो गवर्नमेंट के जो अफेयर्स, जो काम है उसमें और उनमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं ना, गवर्नमेंट के सहभागी नहीं हो पाते क्योंकि वो बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। सिंपल है दोस्तों, मैं आपको फेडरलिज्म का एक शॉर्ट में समझा देता हूं कि फेडरलिज्म का मतलब होता है बड़ा आपके पास राज्य है, बड़ा कंट्री है, तो उसको चलाने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेजेस में आपको चलाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे देश में चलता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, है कि नहीं। हर अपने देश में 29 स्टेट्स हैं और हर स्टेट का अपना अपना कार्य होता है। वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, केंद्र सरकार जो होती है, उनका अपना अपना कार्य होता है। तो ये अपने अपने जगह पर काम करते हैं जिससे इतना बड़ा देश आसानी से चल पाता है। ओके फ्रेंड्स, रूलिंग अ लार्ज टेरिटरी फ्रॉम द सिंगल कैपिटल इज नॉट ओके, पीपल रेसिडिंग देयर, ये भी हो गया। Therefore, गवर्नमेंट फंक्शंस एट 2 लेवल्स इन अ फेडरल, इसीलिए जो गवर्नमेंट होता है, सरकारें जो होती हैं, वो 2 लेवल पर काम करती हैं, फेडरेशन चलाती है। द गवर्नमेंट एट द सेंटर कैरीज आउट टास्क लाइक, जैसे जो गवर्नमेंट होती है सेंटर में, वो क्या कौन से काम करती है, लाइक डिफेंस ऑफ द इंटायर कंट्री, है ना, सुरक्षा प्रदान का काम करती है। फॉरेन पॉलिसी के बारे में वो करती है। एस्टैब्लिशिंग पीस, है ना, शांति बनाने के लिए वो काम करते हैं, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे काम करती है। इसीलिए इसे कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनियन गवर्नमेंट, या कह सकते हो फेडरल गवर्नमेंट, है ना। जो सेंटर में सरकार होती है उसको कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कह सकते हो। ठीक है, इट कैरीज आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटायर कंट्री। दोस्तों ये जो सरकारें होती है पूरे देश का क्या करती है, इंटायर कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन करती है ना, उसका देखभाल करती है ना। जो कुछ भी प्रॉब्लम हो यही पूरे देश को संभालती है। इस समय कौन है सेंटर में, ऐसा पार्टी होती है, बीजेपी पार्टी है, और उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, The government that oversees the administration of the regional that we live is called as state government। और दोस्तों आपको पता है कि और जो गवर्नमेंट होती है दूसरे लेवल का जो होता है कि रीजनल, है ना, एक एक स्टेट वाइज
जो सरकारें चलाते हैं उसे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट है ना, तो महाराष्ट्र के अलग एक गवर्नमेंट है ना। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, और इस तरह अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं अलग अलग स्टेट के। एग्जाम्पल में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कार्यभार होता है, वो महाराष्ट्र की सरकार ही चलाती है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री कोऑपरेटिवली बाय द गवर्नमेंट एट 2 लेवल्स, है ना। जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, वो एटलीस्ट 2 लेवल पे चला जाता है। जैसे कि मेकिंग लॉस अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स कॉल्ड फेडरलिज्म, अलग अलग प्रकार के नियम कानून बनाने का काम कौन करता है, ऐसा, और उसको कहते हैं सब्जेक्ट को, उसको कहते हैं फेडरलिज्म कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अब देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। ऑब्वियसली देखो हर एक अपना अपना स्टेज पे है, तो उनको अपना अलग अलग पावर चाहिए ही, है ना। जैसे कि सेंटर में है तो सेंटर में का पावर अलग होगा और उनके कार्य भी अलग होंगे, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के भी पावर्स और उनके कार्य जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइड द सब्जेक्ट फॉर मेकिंग लॉस बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो सरकारें होती हैं, हमारा संविधान है, वो संविधान में ही उनको अपना अपना कार्य डिवाइड करके दे दिया गया है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा काम है ना। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, लेट अस सी व्हिच गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड विद द सब्जेक्ट। अब देखते हैं दोस्तों कि कौन से गवर्नमेंट को क्या कार्य दिया गया और उसको कौन से कार्य हैं, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन 3 लिस्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट दिए, उनको कार्य दिए गए हैं, उनके 3 लिस्ट बनाए गए, ठीक है। वो 3 लिस्ट कौन से हैं देखेंगे हम। फर्स्ट लिस्ट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट, जो पहला लिस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट कहते हैं। इट कंटेन्स 97 सब्जेक्ट ऑन विच द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ। और दोस्तों उनमें 97 सब्जेक्ट उनको दिए गए हैं, उनको कानून बनाने का अधिकार उनको दिया गया। उतने सब्जेक्ट 97 सब्जेक्ट पे वो अपना कानून बना सकते हैं। सेम द स्टेट लिस्ट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्टेट लिस्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है, जो वो अपना उस पर कानून बनाएंगे। इट कंटेन्स 66 सब्जेक्ट, और इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, 66 सब्जेक्ट उनको दिया गया कि इस इतने सब्जेक्ट पे आप क्या कर सकते हैं, अपना कानून बना सकते हो। और थर्ड है, अपार्ट फ्रॉम दिस 2 लिस्ट देयर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट, और तीसरा लिस्ट होता है कॉन्करेंट लिस्ट होता है, और इसमें दोस्तों 47 सब्जेक्ट को इन्वॉल्व किया गया है। और दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ गवर्नमेंट कैन मेक लॉस ऑन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इन दिस लिस्ट। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जाने मिल करके क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट इज इंटाइटल टू मेक लॉज ऑन इट, है ना। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी लॉ बना सकता है। दिस पावर आर टर्म एज रेसिड्यूरी पावर, और ऐसे पावर को शब्दों में कहे तो, टर्म्स में कहे तो रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं। ओके, अब देखते हैं दोस्तों कुछ यहां पे, डू यू नो द डिवीजन ऑफ पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक, है ना। हमारा जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया यूनिक है ना। इट enables the union government and state government to bring about the country's progress by cooperating with each other। दोस्तों याद रखना कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जन कंट्री को मिल करके चलाना है, देश को आगे बढ़ाने में, प्रगति में आगे बढ़ाने में एक साथ देना है, ठीक है। ये नहीं कि वो अपना काम करे, इसमें सहयोग ना करे, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों को मिल करके काम करना पड़ता है, ऐसा हमारे संविधान में पावर लिखा गया है। दिस ऑल्सो इनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, और इसे हमारे जो देश को चलाने में, कंट्री को चलाने में पार्टिसिपेशन कराने में लोगों को भी मदद करता है, लोगों को भी पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करता है ना, इनकरेज करता है, उनको प्रोत्साहन देता है। ओके, सो दोस्तों अब हम देखते हैं हु डील्स विद दैट व्हाट सब्जेक्ट। अब देखते हैं कौन किस सब्जेक्ट पे काम करता है, किस पे डील करता है, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे सब्जेक्ट विद द यूनियन गवर्नमेंट। वो कौन से सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, कार्य हैं जो यूनियन गवर्नमेंट क्या करता है, अपना लॉज पास करता है, अपना कानून लगाता है। दूसरा, पहला है डिफेंस, डिफेंस पे
फॉरेन रिलेशन से, है ना, बाहर से अलग अलग कंट्री से रिलेशन रखना, वॉर एंड पीस से रिलेटेड कुछ काम रहेगा, करेंसी के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस करने का, ये सब काम किस करता है, यूनियन गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों सब्जेक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, सब्जेक्ट का कौन से स्टेट पे बनता है, एग्रीकल्चरल पे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, लोकल गवर्नमेंट जो होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो होता है, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ना, जेल वगैरह का जो अपने अलग अलग राज्य में होते हैं ना, उस पे भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपना कानून बनाता है, ठीक है। थर्ड है दोस्तों सब्जेक्ट विद द बोथ द गवर्नमेंट, और ये दोनों जान मिलकर के करते हैं, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी, इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में सोचना, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग करना, पर्सनल लॉ या एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सब चीजों पे ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यूनियन टेरिटरीज, अब देखते हैं दोस्तों, इन इंडिया देयर इज अ यूनियन गवर्नमेंट, है ना, हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट होता है जिसमें 29 स्टेट गवर्नमेंट्स है कि नहीं, एंड 7 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। और 7 यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं वो देखेंगे हम। द यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल्स द यूनियन टेरिटरीज, याद रखना दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वही कंट्रोल करता है यूनियन टेरिटरीज को। ओके, फॉलोइंग आर द 7 यूनियन टेरिटरी, अभी तक ले हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज है, जैसे कि न्यू दिल्ली, है ना, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप, ये हमारे 7 क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, अपना कानून बनाती है और उसको ही कंट्रोल करती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे दोस्तों पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है ये समझेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन सच अ सिस्टम द पार्लियामेंट दैट इज लेजिस्लेचर हैज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर। ऑब्वियसली आपको पता है दोस्तों, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो लेजिस्लेचर होते हैं पार्लियामेंट में वही क्या होते हैं, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर उनमें होता है, वही कानून बनाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, लोकसभा और द हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट। बाकी सारे मंत्रीगण होते हैं, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है और राष्ट्रपति होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज फ्रॉम द लोकसभा एंड इज आंसरेबल टू द लोकसभा। ठीक है दोस्तों, जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्रिमंडल उनका होता है, प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का, वही सभी क्या करते हैं, देश को चलाने काम करते हैं और वही हर क्वेश्चन का आंसरेबल होते हैं। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बताया गया है कि यू हैव अ सॉल्यूशन करेंसी नोट। आपने देखा होगा 50 रुपए का नोट। द वर्ड्स गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको लिखा होगा, दिखेगा, यहाँ पे आपको लिख के मिलेगा, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर प्रिंटेड ऑन द करेंसी नोट। आपको देखा है। इफ यू हैव सीन द बैजेस ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ पुलिसमैन, है ना, जो बैच होते हैं पुलिसमैन के वर्दी पे, वो भी आपने देखा होगा। इट रीड्स महाराष्ट्र पुलिस, और वहां पे लिखा होता है महाराष्ट्र पुलिस, ऐसा लिखा आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, यू मस्ट हैव श्योरली कम अक्रॉस द फॉलोइंग इंडियन रेलवेज। देखिए आपने बहुत सारे सिंबल्स भी देखे होंगे ना, बहुत सारे, जैसे इंडियन रेलवेज के हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहे है ना, इंडियन रेलवेज के हैं, और ये पुलिस का है, ये इंडियन रेलवेज के हैं, ये एसटी महाराष्ट्र जो ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन है उसका सिंबल है, ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, दैट इन आवर कंट्री गवर्नमेंट फंक्शन एट 2 लेवल्स। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे देश में 2 तरह के 2 लेवल पे गवर्नमेंट चलती है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर इज स्टेट गवर्नमेंट, ये हमको पता है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग यूपी स्टेट गवर्नमेंट, बिहार स्टेट गवर्नमेंट, है ना, ये सारे क्या है, अपने अपने एक स्टेट है, राज्य हैं, उनका भी गवर्नमेंट होता है। तो सभी का अपना एक क्या होता है कि अपने राज्य के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे पुलिस होता है तो पुलिस का होगा, महाराष्ट्र पुलिस यहाँ पे है, तो केरला में क्या होगा, केरला पुलिस, है ना, ऐसे अलग अलग हर स्टेट पे काम अपना करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सभा फॉर ऑल इट्स डिसीजन इन
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द डिस्कशन एंड डिबेट्स दैट टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट्री हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस। और दोस्तों जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, सभा में क्या करते हैं, डिसीजन लेने में मदद करते हैं, डिबेट करते हैं, और जब वो डिसीजन लिया जाता है तो एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है, बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, तो हमारे डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्रीडम होती है, जिससे हम अपना काम